हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम राज कॉमिक्स में एक हॉरर कॉमिक्स पढ़ेंगे जिसका नाम है एक कटोरा खून। एक कटोरा खून चाहिए मुझे, हर रात एक कटोरा खून। इतना कहकर वह चुड़ैल भयानक हंसने लगती है। इस कॉमिक्स के लेखक हैं तरुण कुमार वाही। प्यारे बच्चों, क्या आप भूत प्रेतों से भयभीत होते हैं? हमारे थ्रिलर हॉरर सस्पेंस सीरीज के कॉमिक्स इन्हीं विषयों पर आधारित होते हैं, किंतु इन कथानांकों का उद्देश्य केवल आपका मनोरंजन करना है। भूत प्रेत केवल मन का भय है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज इस संसार में नहीं होती है। शहर के भेद प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उस शानदार पार्टी में आकर्षण का केंद्र थे राजा वीर प्रताप सिंह और उनकी भूतपूर्व महारानी मल्लिका, जिसके गले में सूरज की तरह जगमगा रहा था वह भी कीमती हीरा। लोग उस शानदार जोड़े को घेरे खड़े थे। ठीक उसी पल बत्ती बुझा दी गई। अरे लाइट को क्या हुआ? लाइट को अगले ही पल लोगों की आंखें चौंधिया गई। ओह, यह रोशनी तो रानी जी के लॉकेट के हीरे से फूट रही है। अद्भुत, इससे लाइट बुझा दी गई है शायद। हॉल के एक कोने में जड़वत सा खड़ा वह जोड़ा। किरण, क्या देख रही हो? किरण एक टकी लगाए उस हीरे को देख रही थी। युवती को हल्के से झंझोड़ा उसने। किरण, ओह आई एम सॉरी अमर, रानी मल्लिका का वह हीरा है ही इतना अद्भुत कि आंखें हटाने का दिल ही नहीं कर रहा है। काश किरण, मैं भी तुम्हें ऐसा ही एक हार पहना सकता। अमर, वैसा हार नहीं चाहिए मुझे, मेरा हीरा तो तुम हो। फिर पार्टी के बाद अमर किरण के साथ अपनी कार में लौट पड़ा। किरण, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं वह हीरा चुरा लेता तुम्हारे लिए। अब भूल जाओ उस हीरे को, ड्राइविंग पर ध्यान दो। अचानक बुरी तरह चौंक कर उसने बेहद तेजी के साथ कार की ब्रेक लगा दिए। अमर, उफ, यह क्या? राजा साहब की कार। राजा साहब की कार? अरे हाँ, मगर देखना होगा किरण, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। कार में झांकते ही दोनों के पसीने छूट गए। उफ, अमर, रानी मल्लिका की लाश। ओ माय गॉड, राजा साहब का भी कहीं कुछ पता नहीं है। किरण, मुझे लगता है ये हादसा उसी हीरे की वजह से है। रानी की मुट्ठी में वह क्या दबा है? धड़कते दिल के साथ अमर ने वह डिबिया रानी मल्लिका की मुट्ठी से बाहर निकाल ली। इसमें क्या है अमर? तुम्हें इसे नहीं छूना चाहिए था। ये खून का मामला है अमर, इसे वापस फेंक दो। छोटी सी उस बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई चांदी की डिबिया को खोलते ही उसका दिमाग भक से उड़ गया। रानी मल्लिका का हीरे का लॉकेट। लालच से वह बुरी तरह कांप उठा। रानी मल्लिका की लाश और यह हीरा, और वह कुछ सोच में पड़ जाता है। अगले ही पल उस तूफान की सी भागी जा रही थी उसकी कार। अमर प्लीज, ये लालच तुम्हें, मुझे और हमारी मासूम बच्ची मुक्ति को बर्बाद कर डालेगा। तुम बेवकूफ़ हो, तुम शायद कीमत नहीं जानती इसकी। ये हमें बर्बाद नहीं आबाद करेगा, आबाद। बंगले में जा पहुंचे दोनों। किरण, देखो, हमारे जीवन की सुनहरी चमकीली सतरंगी किरणें फूट रही हैं इससे। हमारा है ये हमारा है, ये हीरा हमारा है। किरण, पागल हो गए हो तुम। दौलत की चमक ने अंधा कर दिया है तुम्हें, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये हीरा पुलिस को सौंप दूंगी। किरण के इतना कहते ही अमर ने उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। हीरा और किरण दोनों फर्श पर जा गिरे और उस क्षण रोंगटे खड़े हो गए। किरण की आंखें भय से जड़ गई थी क्योंकि उसने हीरे में एक खौफनाक मंजर जो देख लिया था। दहशत से पीली पड़ी हुई किरण बड़बड़ा उठी। अमर, वह हीरा फेंक दो। अमर, उसमें मौत। आह! अमर की बाहों में झूल गई थी किरण। उसी रात, नहीं, वह हीरा मैं पुलिस के हवाले नहीं करूँगा, मैं उसे कहीं छुपा दूंगा। लेकिन एक रात तो इसे मैं किरण के गले में जी भर कर देख लूँ। कब उसकी आंख लग गई इसका पता ही न लगा उसे। कमरे में अचानक गहन अंधकार छा गया। हीरा कोयले की तरह काला पड़ गया था। हीरे से काले धुएं की एक लकीर फूट निकली। लकीर एक खौफनाक आकृति का रूप लेने लगी। आकृति किरण के जिस्म से जा लिपटी और पीड़ा से कसमाठा उठी वह। और देखते ही देखते उसका चेहरा एक भयानक चुड़ैल में तब्दील हो गया। उस पल ना जाने कैसे अमर की आंखें खुल गई। उफ, यह कमरे में अंधकार क्यों है? कहीं वह हीरा लेकर किरण पुलिस के पास तो नहीं चली गई? तभी अमर ने कमरे की रोशनी जला दी। तेज रोशनी से कमरा नहा उठा। किरण कहाँ गई? नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकती। उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया ही था कि वह पुनः रुक गया। ओह किरण, ओह किरण, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं समझा तुम पुलिस के पास। इसी क्षण एक धमाके के साथ बल्ब टुकड़े होकर बिखर गया। यह बल्ब को क्या हुआ? कमरे में अंधकार छा गया है। उफ किरण, वह हीरा कहाँ है? चेहरे पर कठोर भाव लिए पलटी किरण। मुंह से खूनी भेड़िए की तरह गुर्राहट निकली। वह हीरा तुम्हें मिल सकता है, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। किरण, यह क्या कह रही हो? मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। गले से खर्राती आवाज निकल पड़ी थी उसके। तो फिर वादा करो, जो मांगू देगो। तुम कह कर तो देखो। इसकी आंखें, इसकी आवाज। उफ, क्या हो गया है इसे? एक कटोरा खून चाहिए मुझे, तुम्हारा खून। क्या कह रही हो? एक कटोरा खून? क्या बक रही हो किरण? उछल पड़ा अमर।
हाँ हाँ, तुम मुझे खून नहीं दोगे, यह काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। किरण, पागल हो गई हो क्या तुम? मौत की सिरहन दौड़ गई अमर के जिस्म में। भय से कांपता चीख पड़ा वह। और ये तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे चेहरे को यह क्या हो रहा है? और देखते ही देखते किरण का चेहरा उस चुड़ैल में तब्दील हो गया। तुम्हारे जिस्म से एक कटोरा खून चाहिए मुझे। किरण, ये क्या हो गया तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, तुम किरण नहीं हो सकती हो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? किरण का एक नाखून अमर की कनपट्टी में सुराख करने लगा। नाखून बाहर खींचते ही रक्त की एक पतली धार बह निकलती है। खून कटोरे में एकत्रित होने लगा। कटोरा लबालब खून से भर गया। ओह, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, दर्द से मेरा सिर फटा जा रहा है। और अमर के अधमरा होते ही किरण ने उसे धक्का देकर एक तरफ उछाल फेंका। भला कि उस तूफान रात में किरण बंगले से निकल पड़ी। एक कटोरा खून चाहिए मुझे, हर रात एक कटोरा खून। प्रेत की तरह खड़ी उस वीरान सी हवेली के सामने पहुंचते ही हवेली का गेट खुद ब खुद खुल गया और अंदर से आवाज आती है, चली आओ चली आओ, तुम अंदर चली आओ। अंदर जाकर किरण ने वो खून भरा कटोरा किसी के हाथ में थमा दिया। खून से लबालब भरे कटोरे को देखते ही उसकी सांप जैसी गोल गोल आंखें बुरी तरह से चमक उठी और वह एक भयानक हंसी हंसने लगता है। शैतान दोजख, अघोरीनाथ ने यह पहला खून का कटोरा तुझे भेंट किया। भेंट स्वीकार कर शैतान दोजख। और किरण, या कहें वह प्रेत, एक बहुत बुरी हंसी हंसने लगती है। शैतान को खून की भेंट चढ़ाने के बाद तांत्रिक अघोरीनाथ चेहरे पर खुखार भाव लिए पटका। अब तू जा, अब तुझे खून का कटोरा लेकर यहाँ नहीं आना है। और वह भयानक हंसी हंसने लगता है। जा, उसी हीरे में समा जा, जा लौट जा, एक कटोरा खून चाहिए मुझे। प्रेतराज, आओ प्रेतराज, शैतान का प्रसाद ले लो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। और वह हंसी हंसने लगता है। जबकि बाहर तूफान जोरों पर था। अगली सुबह अमर, वह किरण का बंगला, किरण की चीख से गूंज उठा। अमर, अमर, ये क्या हो गया है तुम्हें? उठे अमर, हीरे में चुड़ैल का अक्स उभर रहा है। खूनी, तू अभी श्रापित है, तूने ही मेरे पति को मार डाला, अब मुझे भी मार डाल। हाँ हाँ, मुझे भी तू खत्म कर दे। पागल सी हुई किरण ने हीरा चाटने के लिए हाथ मुंह की तरफ बढ़ाया। मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ अमर, आ रही हूँ मैं। ठीक उसी पल किसी ने उसका हाथ रोक लिया। ओह तुम कंटारा, छोड़ दे कंटारा, छोड़ दे मेरा हाथ, मर जाना चाहती हूँ मैं। यह सब कुछ खत्म हो रहा। और ये था उनका एक पालतू जानवर। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ कंटारा, मर जाने दे मुझे, अब किसके लिए जीऊँगी मैं। छोड़ दे कंटारा, मर जाने दे मुझे। तभी उसकी बेटी मुक्ति कमरे में प्रवेश करती है। कंटारा, छोड़ दे इन्हें, पापा हमें छोड़ गए, अब मम्मी भी जिंदा नहीं रहना चाहती है। आ कंटारा, अपना एक दांत मेरे शरीर में गड़ा दे, भर दे मेरे जिस्म में जहर, ताकि पापा के बाद मम्मी की कमी महसूस ना हो मुझे। ओह मेरी बच्ची मुक्ति, ये क्या कह रही हो तुम? और फिर मुक्ति और उसकी माँ दोनों गले मिलकर रोने लगती हैं। तभी प्रवेश किया घर के एकमात्र नौकर रामा ने। अरे मालकिन, ये तो कत्ल है। किसी शैतान ने तंत्र मंत्र या प्रेत शक्ति से साहब का खून निकलवा लिया है। रामा, क्या बक रहे हो तुम? इस घर पर प्रेत छाया पड़ी है मालकिन। किरण ने मुट्ठी में जकड़ा हीरा एक झटके से फर्श पर उछाल दिया। फटी आंखों से हीरे को घूरती हुई किरण बड़बड़ाई, फिर तो जरूर ये मनहूस हीरा ही अमर का कातिल होगा रामा। हीरा साहब का कातिल? ये मौत है रामा। मैंने इसके अंदर एक भयानक शक्ल देखी है। अमर की जान इसी ने ली है। मुक्ति, तू जा कंटारा के साथ अपने कमरे में। ठीक है, मैं जा रही हूँ, चल कंटारा। रामा, इससे पहले कि ये फिर किसी की जान ले, हम इस हीरे को कहीं दबा देते हैं और फिर उधर उस वृक्ष के नीचे। रामा, एक गहरा गड्ढा खोदना होगा तुम्हें। गहरा गड्ढा खोदने के बाद किरण ने हीरा गड्ढे में फेंक दिया। रामा ने मिट्टी गड्ढे में भर दी। उफ अमर, काश तुम उस हीरे के लालच में ना पड़ते। और फिर दोनों वापस उसी कमरे में आ गए। ओह अमर, अब मैं किसके सहारे जीऊँगी मैं? तुम्हारी मुक्ति का क्या होगा? उफ अमर, तुमने ऐसा क्यों किया? मालकिन, मुझे आपसे कुछ कहना है। रामा, अब कहने सुनने को रहा ही क्या है, सब कुछ उजड़ चुका है मेरा। ऐसा मत कहो मालकिन। मालकिन, मैंने सुना है ऐसे लोग मरकर भी नहीं मरते। साहब तांत्रिक शक्तियों का शिकार हो गए हैं। ऐसे लोगों की रूह को मुक्ति नहीं मिल पाती है, वो अंतकाल तक भटकती है मालकिन, अतृप्त रूह के रूप में। तू कहना क्या चाहता है? साहब जिंदा हो सकते हैं मालकिन, मेरा यकीन करो मालकिन। जिन तंत्र मंत्र शक्तियों ने साहब की जान ली है, वही शक्तियाँ एक दिन साहब को जिंदा कर सकती हैं। अगले ही पल किरण फपक कर रो पड़ी। रामा, मजाक मत कर मुझे भागी से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। विश्वास करो मालकिन, तंत्र मंत्र से साहब की भटकती रूह को वापस साहब के जिस्म में लाया जा सकता है।
तांत्रिक बाबा अघोरीनाथ ऐसा कर सकते हैं? क्या बकता है रामा? मरा हुआ इंसान फिर से कैसे जीवित हो सकता है? मैं दिखाऊंगा आपको। बाबा अघोरीनाथ को लेकर मैं यहाँ आऊँगा। विश्वास रखो मालकिन, साहब जिंदा होंगे। साहब जी उठेंगे जल्दी ही। सुबह के ठीक 6 बजे रामा वापस लौटा और रामा के साथ था एक अनजान शख्स। रामा निकट आ गया। मालकिन, ये हैं वे अघोरी बाबा, बड़ी मुश्किल से मना पाया हूँ मैं इन्हें। अघोरी, मुझे लाश दिखाओ बेटी। आइए बाबा, मैं चलता हूँ आपके साथ वहाँ तक। बाबा, यह रही हमारे साहब की लाश। इसकी कनपट्टी पर प्रेत के मंत्र की मार की गई है और तुम्हारे मकान के अन्य कमरों में खून के छींटे भी पड़े होंगे। ओह, मैं अभी देखता हूँ। आइए मालकिन। फिर वो दोनों देखते हैं, हर जगह खून के छींटे। उन्हें हर कमरे में वह भयानक दृश्य देखने को मिला। बदहवास से दोनों वापस लौटे। देख आए, मगर घबराओ नहीं बेटी, इस घर की प्रेत बाधा हम दूर कर देंगे और हम इसे भी जीवित करेंगे। इसकी रूह को पकड़ेंगे, ये जिंदा होगा बेटी। बाबा, अगर आप ये चमत्कार कर सके तो मैं आपके चरण धोकर पीऊँगी, किंतु तुम्हें भी एक वादा करना होगा। इस लाश और हमारी तंत्र साधना के बारे में कभी किसी को पता ना चले। ऐसा ही होगा बाबा। अब लाश को यहाँ से उठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले चलना होगा, जहाँ तंत्र साधना में कोई विघ्न ना पड़े। रामा ने लाश को उठा लिया। इस बंगले में एक तहखाना है बाबा, वह स्थान आपके कार्य के लिए अति उत्तम होगा। लाश को तहखाने में लाया गया। आज से 21वें दिन इसमें प्राण का संचार होगा। और क्या 21वें दिन सचमुच में ये जीवित हो उठेंगे? मालकिन कह जो रहे हैं बाबा। सुनो बेटी, इसका जिस्म सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें रोज रात को आकर इसके शरीर पर एक रसायन की मालिश करनी होगी। मैं अवश्य करूंगी बाबा। उसी दिन न्यूज़पेपर में किरण ने राजा साहब व रानी मल्लिका के बारे में पढ़ा। रहस्यमय दैनिक। राजा साहब लापता, रानी मल्लिका की लाश कार में मिली, अद्भुत हीरा गायब, पुलिस खोज में। अगर रात ये हीरा पुलिस को मिला होता तो आज अमर मेरे पास होता। क्या मुझे हीरे का भेद पुलिस को बता देना चाहिए? नहीं नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो अमर की लाश का भी भेद खुल सकता है। तब अमर कभी जीवित नहीं हो पाएगा। फिर उसी रात एकाएक बुरी तरह से चौंक पड़ी किरण। अरे, लान में वह साया एक झटके के साथ पलटकर वह उस ओर लपकी। देखना होगा मुझे, कौन था वह साया? झिंगरों की आवाज़ के साथ बाहर हवा साए साए करती चली जा रही थी। गायब कहाँ हो गया? अचानक उसे कहीं खोदने की आवाज़ सुनाई देती है। धड़ाधड़ करते दिल के साथ उसके कदम अनायास ही आवाज़ की दिशा में उठ चले। आसपास ही कहीं कोई खुदाई कर रहा है, कहीं वही साया तो नहीं। कुछ और आगे बढ़ते ही उस वृक्ष के नीचे दहशत में डूबी किरण चीख पड़ी, रुक जाओ। साया भागा। मैं कहती हूँ रुक जाओ, कौन हो तुम? किरण ने चीते की तरह उछलकर साये की बात थाम ली और ठहरो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। साये की सूरत देखकर किरण पागलों की तरह चीख पड़ी। ओह, तुम हो रामा? हाँ मालकिन, तुमने वो मनहूस हीरा बाहर निकाल लिया। क्यों? मैं पूछती हूँ, क्यों रामा, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर इस हीरे को आपकी जानकारी में निकालता तो आप इसे कभी नहीं निकालने देती मालकिन। यह हीरा अभी श्रापित है रामा। उफ, तुम समझते क्यों नहीं हो? अघोरी बाबा कहते हैं इस हीरे में किसी की आत्मा कैद है। हीरे में कैद आत्मा से साहब को मौत का रहस्य जानना है, इसलिए मैं आपसे छिपकर यहाँ से ये हीरा ले जा रहा था। ओह, लेकिन अभी अभी चार दीवारी के अंदर कोई कूदा है। नहीं, चार दीवारी के नहीं। मगर आप ये क्यों पूछ रही है? फिर वह साया कौन था जो अभी अभी बंगले में घुसा है? वह अवश्य ही आपका वहम होगा मालकिन। फिर भी हम बंगले की तलाशी ले लेते हैं। लेकिन बंगले की तलाशी में वहाँ कोई ना मिला उन्हें। दोनों तहखाने में आ गए। बाबा, वह हीरा मैं ले आया हूँ। अघोरी किरण को देखते ही हैरान रह जाता है। आपके काम में मैं रुकावट बनूंगी, यह आपने कैसे सोच लिया बाबा? अगर आप कहते तो मैं स्वयं ये हीरा आपको सुपुर्द कर देती। मैं जानती हूँ यह अभिश्रापित है। अमर को जीवित पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मौत से भी टकरा सकती हूँ। बाबा, इस खूबसूरत हीरे में कैद उस बदसूरत खौफनाक व हत्यारी आत्मा को मैं देख चुकी हूँ। हीरे की इस आत्मा को नेस्तानुबूत कर दो बाबा, नाश कर दो उसका। ऐसा ही होगा बेटी, तुम्हारी आंखों के सामने हम इस आत्मा को इस हीरे से बाहर निकालेंगे। इतना कहते ही एकाएक अघोरी के जबड़े सख्ती से भिज गए। मुंह से गुर्राहट के रूप में तंत्र मंत्र बोलने लगे और तभी हीरे से काला साया बाहर निकलता है। पसीने से लथपथ चीख पड़ी, यही है वो हत्यारी आत्मा। इसे मैंने हीरे में क्या देखा था बाबा, यही है वो। और अचानक आह, मुझे क्या हो रहा है बाबा? ओह बाबा, आत्मा किरण के शरीर में प्रवेश कर गई थी।
इसी के साथ अघोरीनाथ भयानक हठासा कर उठा और किरण बंगले के बाहर चल पड़ती है। 21 कटोरे खून चाहिए, आज से 21 दिन तक तुम्हें हर रात लाना होगा एक कटोरा खून। और फिर किरण बढ़ पड़ती है सुनसान सड़क की तरफ। पीछे से आती एक कार उसे हॉर्न देती है। ना जाने कौन है, हटती ही नहीं। मैं देखता हूँ बहरी है क्या, हॉर्न सुनाई नहीं देता। अगले ही पल सन्नाटे को भेद उठी उस युवक की भयानक चीख, क्योंकि किरण ने उसे एक जोरदार प्रहार जो कर दिया था। रोंगटे खड़े हो गए युवक के। कौन हो तुम? मौत। मैं तुम्हारी मौत हूँ। इतना सुनते ही वह युवक हैरान रह जाता है। भय से थरथराती कार में बैठी युवती ड्राइवरिंग सीट पर आ जमी। विजय, खतरा, कार पर चढ़ जाओ, एक कटोरा खून। विजय चमगादड़ की तरह कार से चिपट गया। कार इस पर चढ़ा दो शिवानी, जल्दी करो, जल्दी करो। और वह प्रेत फिर से बुड़बुड़ाती है, एक कटोरा खून। वह युवती कार की एक जबरदस्त टक्कर किरण को मारती है, लेकिन किरण पर इसका कोई असर नहीं होता है और वह उस युवक को पीछे से पकड़ लेती है। नहीं विजय, एक कटोरा खून चाहिए मुझे, नहीं। और इतना कहकर वह उसे हवा में उठा लेती है। शिवानी, भाग जाओ यहाँ से शिवानी तुम। पागलों सी चीखती वह युवती किरण पर झपट पड़ती है। छोड़ दे कमीनी, छोड़ दे मेरे पति को, खून कर डालूंगी मैं तेरा। नहीं शिवानी, तुम यहाँ से भाग जाओ। और इसी पल किरण के हाथ का एक भरपूर झटका उसे लगता है। शिवानी की चीख से जंगल का कोना कोना थर्रा उठता है। नीचे गिरते ही वह होश खो बैठती है। इधर विजय को पुनः बोनट पर पलटकर अपना एक नोकीला नाखून उसने विजय की कनपट्टी पर रख दिया। ओह, एक कटोरा खून। विजय की कनपट्टी सुर्ख होती गई। कनपट्टी से खून का फव्वारा छूटकर कटोरे में गिरने लगता है। कटोरा लबालब खून से भर गया। किरण ने विजय को लाश के रूप में बदलकर उस कार की तरफ उछाल दिया। इसके बाद अंधेरे में विलीन होती चली गई वह। और फिर कुछ देर बाद, इसे होश आ रहा है बाबा, ओह कोई नहीं, आने दो। किरण होश में आते ही हैरान रहती है। उफ, मेरा शरीर चकरा रहा है। एकाएक क्या हुआ था मुझे? तुम्हारे पति की मौत का रहस्य जानने के लिए मुझे हीरे की आत्मा को तुम्हारे जिस्म में भेजना पड़ा था। क्या? डरो नहीं मालकिन, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। लेकिन ये आत्मा हठी है। इससे बाबा साहब की मौत का रहस्य जानने के लिए किसी और तरकीब से काम लेंगे। रामा ठीक कह रहा है बेटी, वह देखो, उस आत्मा को मैंने फिर से हीरे में कैद कर दिया। उफ, लेकिन मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आया कि अमर के साथ किसी ने ऐसा दुष्कार्य क्यों किया। तुम्हारे सब सवालों के जवाब तुम्हें मिलेंगे बेटी, किंतु वक्त आने पर, यानी 21वें दिन, जिस दिन तुम्हारा पति जी उठेगा, अगले ही दिन। मुक्ति बेटे आ जाओ, नाश्ता कर लो, चल कंटारा। किरण ने पटेल मुक्ति की तरफ बढ़ाई, किंतु मुक्ति भय से चीख पड़ी। माँ, यह क्या? क्या हुआ मुक्ति? तुम्हारे नाखून पर खून लगा है, क्या हुआ तुम्हारी उंगली को? किरण खून देखकर हैरान रह जाती है। ये खून कहाँ से लग गया मेरे नाखून पर? यहाँ तो कोई घाव भी नजर नहीं आ रहा। माँ, आपको इस पर दवा लगानी चाहिए। हाँ हाँ बेटी। भोचकी सी किरण उठ खड़ी हुई, लेकिन मस्तिष्क में उसके आंधियाँ सी उड़ रही थी। फिर उस रात खून का क्या रहस्य है? कहीं ये सब गलत तो नहीं कर रही मैं? तो घोरी बाबा से जाकर पूछती हूँ। उसी उधेड़-बुन में आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा खोल दिया उसने। इसी कमरे से तहखाने का रास्ता था। ठीक उसी पल उसके मुंह से एक भयानक चीख निकल पड़ती है, क्योंकि उसने तहखाने से एक खौफनाक मंजर निकलता देखा था। साये ने उसे एक तरफ धकेल दिया और वह दूसरी तरफ बढ़ चलता है। किरण नीचे गिर पड़ती है। तभी उसकी बेटी मुक्ति वहाँ आती है। माँ, क्या हुआ? क्या हुआ माँ? रामा भी वहाँ आ जाता है। कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं, जरा पाँव फिसल गया था, तू जा बेटी। क्या हुआ मालकिन? मैंने आपकी चीख सुनी थी। रामा, इस कमरे में कोई था। उफ, उसकी भयानक शकल। रामा, हो ना हो, यह साया वही था जिसे आप चिंता न करें। अब मैं देखूंगा कि वो साया कौन है, यहाँ कैसे आता है, और आता है तो क्यों। आप तहखाने में चले, साहब के जिस्म पर रसायन लगाना है। हाँ चलो। पुलिस चेक पोस्ट। अरे राघव, तूने कुछ सुना? कल रात इसी इलाके में एक चुड़ैल किसी की कनपट्टी पर छेद करके उसका खून पी गई थी। क्या कहा? चुड़ैल? क्यों, चुड़ैल का नाम सुनकर डर गया? चुड़ैल मेरा नाम सुनकर काँप उठती है। वो क्या खून पिएगी मेरा? अगर वो चुड़ैल यहाँ आई तो मैं ही उसका सिर तोड़कर उसका खून पी जाऊंगा। तभी एक हाथ उसके कंधे पर आकर रखा जाता है और जब वह पीछे देखता है तो डर के मारे थर थर काँपने लगता। ओह बचाओ, एक कटोरा खून। पलक झपकने के साथ ही नाखून कनपट्टी में घुस गया। ओह चुड़ैल। जबकि दूसरा हवलदार पागल सा हो जाता है और बदबदाने लगता है। गोली, बंदूक, चुड़ैल, बचाओ। और फिर हवलदार राघव लाश में बदल गया। एक कटोरा खून लेकर किरण अंधकार में गुम हो गई।
और दूसरा हवलदार अभी भी पागल सा बुदबुदाए जा रहा था, बंदूक चुड़ैल, बचाओ। और फिर, ओह मुझे क्या हुआ था? अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण तुम्हें चक्कर आ गया था और यहाँ आते ही तुमने अपने होश खो बैठी थी। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। यह लो रसायन, अपने पति के जिस्म पर लगा दो इसे। और फिर रोज का यह नियम बन गया, एक कटोरा खून। ओह नहीं, बचाओ। चुड़ैल का आतंक सारे शहर में छा गया। कनपटी मार चुड़ैल के नाम की दहशत फैल गई। शाम से पूर्व ही शहर में मानो कर्फ्यू लग जाता था। चप्पा चप्पा वीरान हो जाता था। लोगों की रातों की नींद हवा हो गई। उफ, वह खुली खिड़की रह गई है। खिड़की बंद करने के लिए आगे बढ़े उस व्यक्ति के कंठ से चीख निकल पड़ती है, क्योंकि उसने खिड़की पर एक खौफनाक मंजर जो देख लिया था। बाज की तरह झपट कर खिड़की बंद की उसने। एक कटोरा खून चाहिए मुझे। और वह एकटक उस तरफ देखने लगता है। ये वही चुड़ैल है सावित्री, जो लोगों की कनपटी फाड़कर उसका खून ले जाती है। पूरे नगर में इस कनपटी मार चुड़ैल की दहशत छाई हुई है। आज इसने हमारे घर की तरफ रुख कर लिया है। ओह प्रकाश, अब क्या होगा? तभी उन्हें दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। वह गैलरी से चलती हुई इसी तरफ आ रही है। सावित्री, जल्दी करो, ये दरवाज़ा सोफा दरवाजे के सामने लगाने में मेरी मदद करो। कदमों की आहट सुनकर दरवाजे पर रुक गई। आज या तो ये हमें मार डालेगी या फिर हम में से किसी एक को। अगले ही पल कमरा चीखों से गूंज उठा। उफ माँ, एक कटोरा खून चाहिए मुझे। आगे बढ़ती चुड़ैल पर चीखता हुआ टूट पड़ा प्रकाश। तुम्हें यहाँ से किसी का खून नहीं ले जाने दूंगा मैं। अगले ही पल प्रकाश की आंखें आश्चर्य से उबल पड़ी। चुड़ैल के जिस्म से टकराते ही लोहे की सलाख खून की छींटों के रूप में बिखर गई थी। चुड़ैल का पंजा प्रकाश की गर्दन पर कस गया। नहीं माँ, पिताजी, वो उन्हें मार डालेगी। प्रकाश। चुड़ैल का नाखून प्रकाश की कनपटी में घुस गया। इधर पागलों की तरह चीखती हुई सावित्री दोनों बच्चों के साथ सड़क पर निकल गई। कोई बचाओ, प्रकाश को बचाओ, वो कनपटी मार चुड़ैल मार डालेगी वो उन्हें। चीखते चीखते वह बेहोश होकर कब सड़क पर लुढ़क गई पता ही न चला। माँ छोड़ दो मुझे, मैं उस चुड़ैल को मार डालूंगा। इन घटनाओं के बाद शहर का चप्पा चप्पा पुलिस की निगरानी में आ गया। उस चुड़ैल को देखते ही गोली से भून डालो। और शहर की गश्त के लिए हेलीकॉप्टर तक मंडराने लगा। सर्च लाइट ऑन करो। यस सर। हेलीकॉप्टर से प्रकाश की किरणें फूटकर शहर पर बिखर गई। हेलीकॉप्टर के दोनों दरवाजों पर लाइट मशीन गनों के साथ किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार थी। डीसीपी भूषण और इंस्पेक्टर खरे। अचानक उन्हें जंगल में एक भयानक साया दिखाई देने लगता। सर, नीचे कोई साया। मेरे ख्याल से सर वह है। कहते कहते रोंगटे खड़े हो गए उसके। सर, वह कनपटी मार चुड़ैल ही है क्या? पायलट, हेलीकॉप्टर नीचे लो, क्विक। हेलीकॉप्टर को उस खूनी चुड़ैल के सिर पर ले उड़ो और तुम जाल तैयार रखो। इंस्पेक्टर खरे, हरी अप, मैं इसे जीवित पकड़ना चाहता हूँ। आई एम रेडी सर। और इतना कहते ही खरे ने उसके ऊपर वह जाल फेंक दिया। वह जाल में फंस गई है। हेलीकॉप्टर ऊपर उठा लो। लेकिन सर, हेलीकॉप्टर कंट्रोल से बाहर हो रहा है, जमीन की तरफ खींचा जा रहा है। ओह नो, ये कैसे हो सकता है? चुड़ैल भयानक ढंग से गुर्रा उठी। एक कटोरा खून चाहिए मुझे। जाल काट डाला है उसने और कुछ देर में ही चुड़ैल जाल से नीचे कूद जाती है। जली हुई रस्सी की आग हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रही थी और वह चुड़ैल जाल से निकल गई है। सर, अब हेलीकॉप्टर को नहीं बचाया जा सकता है। कूद जाएं, सब कूद जाएं। लेकिन सिवाय इंस्पेक्टर खरे के किसी को भी कूदने का अवसर न मिल सका और एक भीषण धमाके के साथ धरती कांप उठी। डीएसपी साहब और पायलट दोनों मर गए। और वह चुड़ैल कहाँ गई? अचानक वह बुरी तरह से उछल पड़ा, क्योंकि पीछे से एक साये का हाथ उसके कंधे पर जो आ गया था। संभलने का भी अवसर न मिला उसे और वह भयानक तबाही मचाकर अंधकार में विलीन होती चली गई। उधर बंगले में रात के गहरे सन्नाटे को चीरती गूंजती किसी साये के कूदने की आवाज़। साया उस कक्ष में प्रवेश कर गया जहाँ से तहखाने का रास्ता था। साये के भीतर जाने के सिर्फ 2 ही मिनट पश्चात एक नन्हे साये ने भी भीतर कदम रखा। तहखाने में आ जाइए प्रेतराज, आज हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। खून का कटोरा कहाँ है? इतनी जल्दी क्या है प्रेतराज? ये लो अंतिम खून का कटोरा। प्रेतराज ने खून का कटोरा हाथों में लेकर होठों से लगा लिया। फिर बचा हुआ खून बारी बारी से अघोरी और रामा ने पिया। खाली कटोरा उसमें एक तरफ रख दिया। आज वह दिन आ गया है प्रेतराज, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। रामा, जाओ मुक्ति को ले कर आओ। जो आ गया बाबा। लेकिन तभी ऊपर उनकी निगाह पड़ती है तो मुक्ति जीने पर खड़ी थी और डर के मारे उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे आ गिरती है। मुक्ति को सामने देखते ही सबकी आंखें
वैसियाना अंदाज से चमक उठी। मुक्ति मुक्ति चिल्ला पड़ती है, माँ रामा पकड़ो इसे। आह, मैं तो तुम्हें ही लेने जा रहा था, चल। अच्छा ही हुआ तू खुद चली आई। नहीं, छोड़ दो मुझे। अगले ही पल अघोरी ने एक कपड़ा उसकी नाक पर रख दिया। बहुत शोर मचा रही है कमबख्त, तेरा यही इलाज है। जल्दी करो अघोरी, इसके हाथ बांध कर इसे बलि स्थल पर लिटा दो और पूजा आरंभ करो। अघोरी के मंत्रों से तहखाना गूंजने लगा। कपाल मंत्र, शमशान उन्मूल। ठीक उसी पल किसी शेरनी की दहाड़ से गूंज उठा तहखाना। ठहरो। चेहरे पर भूचाल लिए सामने खड़ी थी किरण। तुम मालकिन? हरामजादे, नमक हराम, जुबान खींच लूंगी मैं तेरी अगर तूने फिर से मुझे मालकिन कहा। और इतना कहते ही उसने रामा को एक जबरदस्त थप्पड़ जड़ दिया। और तुम रात को दीवार फांद कर आने वाले शैतान, तुम्हारी तलाश मुझे कई दिनों से थी। ये प्रेतराज हैं किरण। शैतान दोजक की पूजा के बाद तुम्हारे पति को जिंदा करेंगे। बकवास कर रहे हो तुम। आज तक मेरे पति को जीवित करने का ढोंग करते आए हो तुम, मगर अमर अभी तक जिंदा नहीं हो सका। जान गई हूँ मैं उसे जीवित करने की आड़ लेकर। ना जाने कौन सा खेल खेल रहे हो तुम। देखो देखो इस नाखून को। अखबारों में छपने वाली उन लाशों का रहस्य अब मेरी समझ में आ रहा है, जिनकी कनपटी पर छिद्र होते थे। कोई चुड़ैल उनका खून पी जाती थी। वह चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। खून सने इन नाखूनों से मैं उन लोगों की कनपटी फाड़ डालती थी। और तुम्हारे रक्त रंजित मुंह सना, खून सना वह कटोरा साफ साफ चुगली खा रहे हैं शैतान की। वह खून मैं नहीं बल्कि तुम पीते थे। अमर की मिट्टी हो चुकी लाश पर रसायन का लेप लगाने के बहाने तुम ही मुझे भेजा करते थे एक कटोरा खून लाने के लिए। और मैं अभागी अंधविश्वास में फंसकर ना जाने कितने निर्दोष लोगों का खून बहा बैठी। उफ, तभी मुक्ति को होश आता है और वह कर्रा उठती है। माँ, आज अगर मुझे यहाँ पहुँचने में देर हो जाती तो तुम तीनों शैतान मिलकर मेरी मासूम बच्ची के कत्ल कर देते, बलि चढ़ा देते तुम इसकी। माँ, ये लोग खून पीते हैं, मैंने खुद देखा है। घबरा मत मेरी बच्ची, इनके जिस्म से इनका सारा गंदा खून बाहर निकाल दूंगी मैं। तभी गंडासा हवा में सरसराया आया और किरण के हाथ से टकरा गया और बंदूक उसकी वहीं गिर जाती है। पकड़ लो इन दोनों को। अगर इस कन्या की बलि नहीं दी गई तो हमारी इतने दिनों की मेहनत बेकार चली जाएगी। और मुक्ति को लेकर भाग पड़ी किरण। भाग मुक्ति भाग, वरना ये शैतान मार डालेंगे हमें। रामा पकड़ो इसे। अघोरी, रानी मल्लिका की आत्मा को हीरे से आज़ाद करके किरण के जिस्म में भेज दो। जल्दी जल्दी करो। किरण इस बंगले से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। कपाल तांत्रिक, शमशान वासिनी, चल निकल बाहर। अगले ही पल प्रचंड धमाके के साथ उस हीरे के टुकड़े टुकड़े हो गए और देखते ही अघोरीनाथ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह क्या, हीरा टूट गया? इसका मतलब आत्मा क्या हुआ अघोरीनाथ? रानी मल्लिका की आत्मा किरण के जिस्म में प्रवेश करे उससे पहले ही भाग चलिए प्रेतराज। ये आत्मा अब मेरे वश में नहीं है। लेकिन शैतान दोजक की पूजा, क्या हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी? इस समय अपने प्राणों की फिक्र कीजिए प्रेतराज, जल्दी कीजिए, भागिए। नहीं अघोरी नहीं। इधर तहखाने के बाहर कदम रखते ही रामा ने जंप लगाकर मुक्ति को दबोच लिया। तू इतनी आसानी से बचकर नहीं भाग सकती। पागल सी हुई किरण रामा पर झपटी। कुत्ते कमीने, मुंह नोच लूंगी मैं तेरा। और उसने रामा पर एक प्रहार किया, लेकिन शीघ्र ही रामा ने पलटकर एक प्रहार किया किरण पर और किरण जाकर टेबल से लगकर बेहोश सी हो जाती है। चल दुष्टा, तुझे लेकर ना गया तो प्रेतराज मेरी बलि चढ़ा देंगे। नहीं, छोड़ दो मुझे। माँ बचाओ मुझे, माँ माँ। अचानक कुछ सुनकर बुरी तरह से उछल पड़ी मुक्ति। आ कंटारा, बचा मुझे, बचा कंटारा। कंटारा भयानक ढंग से गुर्राती हुई रामा पर झपटी। कंटारा की पूंछ का एक जबरदस्त वार रामा के चेहरे पर पड़ता है। रामा, मार डाल इसे, जान से मार डाल कंटारा इसे। ये हमारे पापा के कातिलों में से ही एक हैं। नहीं, बचाओ मुझे अघोरी पर्वतराज, बचाओ मुझे। कंटारा उसे निगलने लगती है और देखते ही देखते कंटारा उसे निकल जाती है और रामा का शरीर एक पिघले मोम की तरह बहने लगता है। माँ, क्या हुआ? इधर कमरे में एक क्षण के लिए जैसे भूचाल आ गया हो, क्योंकि हीरे से मुक्त हुई आत्मा किरण के शरीर में प्रवेश कर रही थी। और मुक्ति, ये मुझे क्या हो रहा है? तुम्हारा चेहरा, तुम्हें क्या हो रहा है माँ? मुक्ति, लगता है शैतानों ने मुझ पर आत्मा छोड़ दी है। तू भाग जा मुक्ति, भाग जा, तू पुलिस के पास भाग जा। इधर तहखाने में प्रेतराज पागल सा होकर चीख रहा था। कमीने अघोरी, तेरी बातों में आकर मैंने इतने गुनाह किए, शैतान बन गया मैं, लोगों का खून पिया मैंने। प्रेतराज रुको, और अब तू कहता है कि आत्मा तेरे कंट्रोल में नहीं रही? रामजादे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हमारी तंत्र साधना असफल हो गई है, वह आत्मा हमें मार डालेगी। भागो प्रेतराज, तुम मरने के लिए यहाँ रुको, मैं नहीं रुक सकता हूँ।
प्रेतराज अघोरी कमीने रुक जा। लेकिन तहखाने से निकलते ही प्रेतराज का सामना हुआ किरण से। एक कटोरा खून चाहिए मुझे, एक कटोरा खून की प्यास थी ना तुझे, अब मैं तुझे एक कटोरा मौत दूंगी। इतना कहते ही किरण ने पास खड़ी कंटारा के मुंह पर अपना नाखून गड़ा दिया। कंटारा विष कटोरे में भरने लगी और उधर अघोरीनाथ ने एक बॉक्स उठाकर किरण के ऊपर उछालना चाहा। नहीं, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। और वह बॉक्स भी किरण का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। एक कटोरा मौत से तू नहीं बच सकेगा। जहर से भरा प्याला उसने अघोरी के मुंह से लगा दिया। भीषण विष की भयंकरता अघोरी खड़ा खड़ा पिघल गया। उफ नहीं, इसने अघोरी को मार डाला, सारा खेल ही खत्म कर डाला इसने। इंसानी खून पीकर खुद शैतान बन चुका था प्रेतराज। वो किरण पर झपटा। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया चुड़ैल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और मानो इसी के साथ तूफान आ गया हो वहां पर। किरण ने प्रेतराज को पकड़कर एक तरफ उछाल दिया। उधर हवा के झोंके की तरह मुक्ति पुलिस स्टेशन के अंदर प्रवेश कर गई। अरे रुको बच्ची, बुरी तरह कांपती हाफती हुई धड़ाम से फर्श पर जा गिरी वह। हवलदार, उठाओ इसे, पानी लाओ जल्दी। कौन है ये बच्ची? ओह माँ। मुक्ति को होश आते ही वह माँ को याद करने लगती। कौन हो तुम बेटी? कहाँ है तुम्हारी माँ? माँ, वो मार डालेंगे माँ को। और फिर मुक्ति ने जो कुछ बयान दिया सुनकर बुद्धि घूम गई इंस्पेक्टर राज की। ओह माय गॉड, हैरत से खोपड़ी अंतरिक्ष में चक्कर लगाने लगी उसकी। सिर्फ 5 मिनट बाद पुलिस जीपें मुक्ति के मार्गदर्शन में किरण के बंगले की तरफ दौड़ पड़ी। ड्राइवर, तेज चलाओ और तेज। उधर बंगले पर कयामत आ गई थी। छत भड़बड़ा कर नीचे गिरने लगी। एक तेज आवाज के साथ देखते ही देखते पूरा बंगला भड़बड़ा कर गिर गया। मलबे के ढेर का सीना फाड़ कर निकल आई किरण। आसपास के घरों से निकलकर उस तरफ लोग दौड़ पड़े। बंगले से कुछ ही दूर मानो सबको सांप सूंघ गया हो। ओह, यह कौन? चुड़ैल? कहीं यही तो नहीं है वह कनपट्टी मार चुड़ैल? यह सुनते ही लोगों में भगदड़ मच गई। भागो भागो कनपट्टी मार चुड़ैल, जो एक कटोरा खून मांगती है। भागो वरना हम सब की कनपट्टी फोड़ डालेगी ये। इसी पल पुलिस की जीपों ने घेरा डाल लिया। जीपों की हेडलाइट्स ऑन हो गई और मुक्ति किरण को देखते ही चिल्ला पड़ती है, माँ। ओह नो, इसकी माँ है ये, मुझे इसे बचाना होगा, मगर कैसे? तभी किरण के मुंह से हर हराती आवाज़ निकली, राजा साहब को मेरे हवाले करो। राजा साहब? ये कहीं भूतपूर्व रियासत के राजा वीर प्रताप तो नहीं, जिनकी पत्नी रानी मल्लिका का कत्ल कर दिया गया था? चीख पड़ा इंस्पेक्टर राज। नहीं, खबरदार, कोई फायरिंग नहीं करेगा। सुनो, हम राजा साहब को तुम्हारे हवाले कर देंगे, पर पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? राजा साहब क्या करना चाहती हो? मैं रानी मल्लिका की आत्मा हूँ। हमारे पुश्तैनी खजाने की तलाश में राजा साहब ने एक तांत्रिक अघोरीनाथ के साथ मिलकर मेरी हत्या की। मैं आंखें फाड़े भोचकी सी अपने पति की बेवफाई देख रही थी। आपने मुझे, हाँ रानी, अपने पुश्तैनी खजाने को पाने के लिए मुझे सबसे पहले तुम्हारी बलि देनी थी। तुम्हें अभिमंत्रित चाकू से इसलिए मारा हमने रानी मल्लिका। तांत्रिक अघोरी तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारी आत्मा को इसी हीरे में कैद करेगा। उसके बाद तुम्हें 21 दिन तक किरण के जिस्म में रहकर एक कटोरा खून लाना होगा। 21वें दिन अमर किरण की बेटी मुक्ति की बलि देकर मुझे खजाने का पता लग जाएगा। फिर ऐसा ही किया गया, मेरी आत्मा को हीरे में कैद कर दिया गया। अपनी तंत्र साधना के लिए हमें अमर की कोठी का तहखाना चाहिए, क्योंकि अपनी हवेली में पुलिस के डर से मैं यह कार्य कर नहीं सकूंगा। किरण को उलझाए रखने के लिए अमर को कत्ल करके उसे जीवित करने का ढोंग रचा गया। बाबा साहब को जीवित करेंगे मालकिन। इस काम में नमक राम रामा ने रुपयों के लालच में उनका साथ दिया। मैं हर रात एक कटोरा खून लाकर उन दरिंदगों की प्यास बुझाने लगी। तांत्रिक अघोरी रामा और उनका एक शैतान साथी खत्म हो चुके हैं। अगर मुझे राजा साहब ना मिले तो इस नगर में मैं तबाही मचा दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तो फिर देख लो। इतना कहकर वह हंसने लगती है और पास खड़ी जीप को एक खिलौने के समान उठा लेती है। जब तक राजा साहब मुझे नहीं मिल जाते मैं तबाही मचाती रहूंगी। और इतना कहकर उसने जीप को दूर उछाल फेंका। तभी मलबे का ढेर हिलता है और उसमें से एक हाथ बाहर निकलता है। इन निर्दोषों पर जुल्म मत करो, तुम्हें मुझसे बदला लेना। मैं पापी हूँ रानी, मुझे खत्म करो, बदला लो मुझसे। और वह अपने चेहरे से मुखौटा हटाता है और मैं हूँ राजा वीर प्रताप सिंह। राजा साहब आप आओ। रानी मल्लिका, अपना बदला पूरा करो। अपनी शानो शौकत बरकरार रखने के लिए जिस खजाने की मुझे तलाश थी वह मुझे इतना लहू बहाने के बाद भी ना मिल सका। मैंने तुम्हें भी मार डाला रानी, दरिंदा बन गया मैं। यह रूप मैंने अघोरी के कहने पर तुम्हारी निगाहों से बचने के लिए ही अपनाया था, किंतु अब मुझे अपनी जान का कोई भय नहीं है। अपना बदला पूरा करो रानी, अपना बदला पूरा करो। तभी ठीक एक बिजली सी कड़कती है और किरण के शरीर से एक प्रकाश कुंज निकलता है और प्रकाश कुंज राजा साहब का सीना चीरता हुआ निकल जाता है।
राजा साहब मलबे के ढेर पर पड़े थे। मुझे क्षमा करना रानी मल्लिका, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। राजा साहब इतना कहते ही उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। उधर कुछ देर में ही तीर्ण को होश आता है। मुक्ति मेरी बच्ची, दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लग जाती हैं और तभी उनका पालतू जानवर कंटारा भी बाहर निकलता है। फिर इंस्पेक्टर साहब, मलबे के इस ढेर में कहीं मेरे अमर की लाश दबी है, प्लीज़। मैं अभागन तो उनका अंतिम संस्कार भी ना कर सकी। डोंट वरी, हम अभी इसकी व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार शहर से एक कटोरा खून की दहशत समाप्त हुई। किरण पर किसी हत्या का केस नहीं चला क्योंकि सभी कत्ल आत्मा के जरिए उससे करवाए गए थे। और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।